नमस्ते मित्रों, बिहारी को हमने पढ़ा था। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चन आंसरों के साथ जुड़ते रहेंगे। पहला प्रश्न है, किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा कनक कनकते चौगुनी मादकता। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कनक या सोना। याद करते चले जाइएगा। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? इसमें दोहा आएगा, जपमाला छापा तिलक सरे न एक कामू मन कांचे रांचे रथा। तो यहाँ पर सच्चे मन से जब भगवान को याद करोगे, पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा से याद करोगे, तो आपको भगवान मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, बांसुरी किस रंग की है? बांसुरी हरे रंग की है। कौन से रंग की है? हरे रंग की है। हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष होई, यह आपने दोहे में पढ़ा था। देखते हैं, प्रेमी चित्त कब उजला होता है? प्रेमी चित्त कब उजला होता है? जब वह भगवान की भक्ति में डूबता है। भगवान की भक्ति जो जो श्याम रंग में डूबे, जो जो श्याम रंग में डूबे उतनी उज्जवल है। श्याम रंग किसे कहा गया? भगवान श्री कृष्ण के रूप को, रंग को श्याम रंग कहा गया है। और कवित्री माफ कीजिएगा, बिहारी जी यहाँ पर लिखते हैं कि जितने भगवान की भक्ति में डूबते 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 श्री कृष्ण के भक्ति में डूबते चले जाओगे, उतना ही उसका उज्जवल रूप आपके सामने आएगा करके। तो भगवान के भक्ति के डूबने से उसका उज्जवल रूप दिखाई देगा। संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने का क्या परिणाम होता है? संपत्ति रूपी सलील, सलील यानी पानी, संपत्ति रूपी सलील बढ़ने से मन रूपी सरोज, सरोज यानी कमल, खिलने लगता है। मन रूपी सरोज खिलने लगता है, मन रूपी कमल खिलने लगता है। वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होती हैं? सुंदर असुंदर कोई नहीं है, ये तो चित्त की बात है। आपका चित्त किस पर रहेगा, तब वस्तुएं चित्त की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। यह आपको लिखना होगा। पातक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? पातक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? निर्बल को। निसक ही दबाए, ये निर्बल को दबाते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बड़े प्रश्न हैं। बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है? तो पहले दोहे में वो लिखते हैं, कनक कनक की कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बोराय यही पाए बोराय। एक कनक है सोना, दूसरा कनक है धतूरा। जबकि ना बिना किसी मेहनत किए हुए किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अमीर बन जाता है तो उसके अंदर एक मादकता छा जाती है, वो पगला जाता है और समाज के उन नियमों को वह तोड़कर जीता है। क्योंकि वो बिना मेहनत किए जब अमीर बन जाता है, उसकी विचारधारा, सोच, बर्ताव जो है सभी बदलने लग जाता है। और उसमें यहाँ पर और एक बात कही गई है कि कनक धतूरे का जो सेवन करता है, मान लीजिए धतूरे का सेवन जब व्यक्ति सुबह कर लेता है, उसके अंदर नशा जो है, मादकता जो है, लगभग शाम तक रहती है, फिर उतर जाएगी। मगर जो बिना मेहनत किए हुए जो अमीर बन जाता है और या जिसे पैसा मिल जाता है, सोना मिल जाता है, उसकी मादकता उसके पूर्ण नाश तक ही रहती है। उसे किस प्रकार से बर्ताव करना है, समाज में, सभ्य समाज में उसे कैसे रहना है, ये पता नहीं चलता। ये कनक के सेवन से और कनक के पाने से होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी के क्या विचार है? संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि संपत्ति अगर मिल जाए, संपत्ति रूपी पानी, संपत्ति को पानी से यहाँ पर आंका गया है क्योंकि पानी हमेशा बहता रहता है। अगर आज आपके पास लक्ष्मी है, अगर आपके पास आज पैसे हैं, तो वो पैसे कितने दिनों तक रहेंगे? आज नहीं तो कल वो पैसे खर्च होते ही चले जाएंगे। तो जिस प्रकार संपत्ति आपकी बढ़ती 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 चली जाती है, मन रूपी कमल जो है अपने आप खिलने लगता है, बढ़ने लगता है।
आप समाज में खूबसूरत लगते रहोगे, एक कपड़े से दो कपड़े पहनोगे, एक गाड़ी से दो गाड़ी खरीदोगे, तो आपका मन रूपी कमल जो है हमेशा खिला हुआ ही रहता है। और वही संपत्ति रूपी पानी घटती चली जाती है। जब आपके पास पैसे धीरे 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 कम होते चले जाते हैं, वो खिला हुआ फूल जो है अपने आप मुरझा चला जाता है। और जिस पानी से कमल का फूल खिलता है, संपत्ति रूपी पानी से जिस प्रकार से कमल का फूल खिलता है, और पानी न होने पर वह फूल जो है अपने आप मुरझाना शुरू कर देता है। तो तात्पर्य इतना ही है कि जब भी व्यक्ति के पास पैसा आएगा या तो आता है, जब अमीर बन जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुराने दिनों को याद करना होगा। जब आपके पास पैसे नहीं थे, धन नहीं था, तब आप किस प्रकार से जीवन का निर्वाह करते थे। अब पैसे आने के बाद अगर आपके जीवन निर्वाह करने की पद्धति अगर बदल जाती है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, धन तो धीरे धीरे आता है, मगर धन आने के बाद इतना खिला या इतना ज़्यादा खिला भी नहीं रहना चाहिए। आप पहले से ही फूल के समान खिले हुए रहते हैं, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और मान लीजिए आपकी संपत्ति, आपका धन कम होता चला जाता है, तो जो आपका खिला हुआ चेहरा होता है वो भी कम, उसके चेहरे की चमक जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। और एक दिन जब पानी पूरा निकल चला जाता है, जिस प्रकार कमल का फूल जो है मूल में से मुरझा जाता है, उसी प्रकार से आपके चेहरे का रूप, रंग और वो उस चेहरे का तेज जो है अपने आप सूखता चला जाता है। ये कवि का कहना। सब वेद और श्रुतियाँ क्या कहते हैं? कहे यही श्रुति सुमात्यो यही सयाने लोग, तीन दबावत निष्कही पातक राजा लोग। निष्कही यानी निर्बल। सभी वेदों को ले लीजिएगा, मनुस्मृति को ले लीजिएगा, और ज्ञानी लोग, सयाने लोग यानी ज्ञानी लोग, इन तीनों का यही कहना है, चाहे वो वेद हो या फिर मनुस्मृति हो या फिर सयाने लोग, ज्ञानी लोगों का यही कहना है, जो निर्बल है, निर्बल यानी शरीर से भी आपको निर्बल नहीं रहना चाहिए और मन से भी आपको निर्बल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप मन से सबल हैं और शारीरिक रूप से सबल है तो किसी भी प्रकार का दबाव आप पर नहीं आएगा। तात्पर्य इतना ही है, यहाँ पर यही कहना चाहता है, जो रोग है निर्बल व्यक्ति को दबाता है और जो शारीरिक रूप से दुर्बल है उसे पातक दबाता है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो जिसके पास अधिकार है, राजा, आजकल तो राजा का ज़माना नहीं रहा, मगर जो समाज के गुणी लोग माने जाते हैं या तो फिर राजनेता लोग जो माने जाते हैं, आम व्यक्ति को हमेशा शोषित करते रहते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, तो आपको कोई भी व्यक्ति दबा नहीं सकता। तात्पर्य इसका इतना ही है, समाज में अगर रहना है तो ज्ञान से भी बलशाली होना चाहिए, बुद्धि से भी बलशाली होना चाहिए, और शारीरिक रूप से भी अगर बलशाली है तो कोई भी व्यक्ति आपको दबा नहीं सकता। परिस्थितियों के अनुरूप इंसान को रहना है, परिस्थितियों के अनुरूप आपको ढालना है, तब कहीं ना कहीं इस सशक्त समाज में अगर रहना है तो आपको भी सशक्त रहना है। देखते हैं आगे का प्रश्न, जो संदर्भ सहित व्याख्या है, इसे देखेंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बोराए यही पाए बोराए। जब आप संदर्भों को लिखेंगे तो मैंने ये बता दिया था, उपरोक्त दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक का नाम क्या लिखोगे? साहित्य गौरव लिखोगे। साहित्य गौरव से लिया गया है, साहित्य गौरव के मध्यकालीन कविता से चुना गया है। बिहारी के दोहे के रचयिता है खुद बिहारी जी हैं। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? इसका अर्थ लिखना है। क्या अर्थ लिखोगे? जिस व्यक्ति को कनक यानी सोना मिल जाता है वो भी बौखला जाता है, पगला जाता है, और जो व्यक्ति और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जिसे पा लेता है वो भी बौखला जाता है। इनको जगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो भी बौराए यही पाए, वो भी बौराए। जो खाएगा वो भी पगला जाता है, जो सोने को पाएगा वो भी बौरा जाता है, बौखला जाता है। तो तात्पर्य इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अर्थ के बाद आपको, शाब्दिक अर्थ के बाद आपको लिखना क्या होगा? भाव लिखना होगा, इसका भावार्थ आपको लिखना होगा। उपरोक्त दोहे के माध्यम से बिहारी जी ये कहना चाहते हैं, बिना कष्ट किए हुए
जब आप अमीर बन जाते हैं बिना मेहनत किए हुए, जब आपको पैसा मिल जाता है, तब आप लोग व्यक्ति क्या कर देता है, सामाजिक सरोकार को भूल जाता है। वो कैसे समाज में उसे रहना है, थोड़ी सी अमीरी उसके अंदर बढ़ जाती है तो जो नीतियाँ बनी हुई हैं समाज में, जो पद्धतियाँ बनी हुई हैं समाज में, उसके साथ वह नहीं चलता, हमेशा अपने भाव में ही रहता है, अपने पैसों के आड़ में ही वो छिपा रहता है और उसके अंदर कहीं न कहीं वह पगला जाता है यानी उसके बर्ताव जो है बदलते चले जाते हैं, उसके अंदर गर्व और घमंड की बातें जो हैं बढ़ने लगती हैं। और उसी प्रकार के कनक यानी धतूरे का सेवन जो करता है वो धतूरे का सेवन जो करता है वो भी बौखला जाता है, पगला जाता है, एक प्रकार का नशा जो है उसमें भी चढ़ जाता है। तात्पर्य इसका इतना ही है, जो पैसे का नशा है और धतूरे का नशा जो है ये जल्दी कम नहीं होता। धतूरे का नशा जो है सुबह लेने के बाद दोपहर शाम तक उसका नशा उतर जाता है, मगर जब पैसा मिल जाता है, जब व्यक्ति अमीर बन जाता है, तब कहीं न कहीं उसे बहुत देर लग जाती है क्योंकि उसका नशा उतरने में। जब तक उसका पैसा नष्ट नहीं होता तब तक वह ज़मीन पर चलता नहीं है, वो अपनी सोच और विचारधारा में। इसी प्रकार से यही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसके बाद आपको लिखना होगा कि इसकी भाषा क्या है, इनकी भाषा क्या है। ये ब्रज मिश्रित हिंदी है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। फिर उसके साथ साथ आपको अलंकार लिखने हैं, उपमा और रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, विशेष क्या लिखना है, आपको मानवीय विचारधाराओं को लेकर इंसान को चलना चाहिए, न कि धनी, चाहे वो धनी हो या निर्धन व्यक्ति हो। सबसे बड़ा मूल्य क्या है, मानवता का मूल्य उसके पास होना चाहिए। देखते हैं आगे किस विचारधारा को लेकर दो प्रश्न पूछा गया है। अति अगाधु अति आतरो नदी खूब स्वरूपाई, सो ताको सागरू जहां जाकी प्यास बुझाई। पानी के स्रोत इस धरती पर बहुत सारे मिलेंगे। पानी के स्रोत के रूप में नदी मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जलाशय मिलेंगे, कुआं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो तात्पर्य यहाँ पर वो बिहारी जी कहना चाहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग प्यासे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग प्यासे हैं। प्यासे का अर्थ होता है, प्यास केवल पानी पीने से आपकी प्यास बुझने वाली प्यास नहीं है। आप बहुत सारी समस्याओं में जुड़े हुए, संकट में घिरे हुए रहते हैं। जो आपको संकट से विमोचित करेगा, जो संकट विमोचन बनकर आएगा, वह व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा होगा। आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, उस समस्या से जो आपको छुड़ाएगा वो व्यक्ति आपको भगवान के समान होगा। यहाँ पर सांदर्भिक अर्थ, आपको शाब्दिक अर्थ क्या लिखना होगा, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ आपको लिखना होगा कि बिहारी जी इस दोहे से कहना चाहते हैं, इस धरती पर प्यास को बुझाने वाले स्रोत जो है बहुत सारे हैं, जिसमें नदी है, कुआं है, जलाशय है, बहुत सारे चीज़ें हैं। मगर जिस व्यक्ति को चाहे वह कुआं उसका प्यास बुझाए या नदी से वह पानी पीकर अपने प्यास को बुझाए, वो स्रोत जो है उसको सागर जितना बड़ा है उतना बड़ा हो जाता है। तात्पर्य सागर के समान बड़ा होता है ना, वह उसके लिए सर्वोपरि है, सबसे बड़ी बात है, वह उसके लिए भगवान के समान है। इसका भाव क्या निकलता है, इस दुनिया में पीड़ित लोग, वंचित लोग, समस्याओं में घिरे हुए लोग, या तो कठिनाइयों में घिरे हुए लोग बहुत सारे लोग होते हैं, और दुनिया में इनकी प्यास बुझाने वाले भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं। चाहे वो राजनेता हो सकता है, साधु हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, या राह चलता हुआ कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। जब अगर कोई समस्या में घिरा हुआ है या फिर कोई संकट में पड़ा हुआ है, तब जो व्यक्ति आकर उसकी सहायता करता है, वह व्यक्ति उस समस्या में घिरे हुए व्यक्ति के लिए किसके समान है, सागर। सागर यानी हल्की सी उपमा दी गई है, सागर जितना बड़ा होता है, कहीं उससे ज़्यादा बड़ा भाव जो है उस व्यक्ति में उभर कर सामने आ जाता है। यहाँ तक आप कह सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति समस्या में घिरा हुआ है तो समस्या का विमोचन अगर आप कर देते हैं, उस समस्या या संकट से उसे दूर कर देते हैं,
आप उसके लिए किसके समान हैं? भगवान के समान हैं, देवता के समान हैं, सागर के समान है। यह इसका भाव जो है इस प्रकार से निकलता है। पहले शाब्दिक अर्थ देता है, हाँ जी, पानी के स्रोत बहुत सारे हैं, जहाँ पर भी व्यक्ति जाकर अपने प्यास को बुझा लेता है, वह पानी का स्रोत जो है उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, सागर के समान बड़ा हो जाता है। यहाँ पर उसका भाव निकलता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, समस्या में घिरे हुए लोग हैं, संकट में पड़े हुए लोग हैं। इनकी समस्याओं को, इनके संकटों को, इनके पीड़ाओं को समाज का कोई भी व्यक्ति अगर दूर कर देता है, फिर उनको अच्छी राह पर लेकर आता है, उस व्यक्ति के लिए जो लोग इनके संकट का विमोचन करते हैं, इनको पीड़ा से दूर करते हैं, वो व्यक्ति इनके लिए किसके समान होते हैं? भगवान के समान होते हैं। वह व्यक्ति इनके लिए बहुत बड़े होते हैं, इनके प्रति उनके हृदय में बहुत बड़ा गौरव के अधिकारी वो बन जाते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा, इसकी भाषा यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, ब्रज मिश्रित हिंदी करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर अलंकारों में वही उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर विशेष रूप में आपको लिखना होगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, जो संकट का विमोचन करता है, वह व्यक्ति संकट को जो दूर करवा देता है, उसके लिए बहुत बड़ा पात्रधारी या बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। जब मुलाकात अगली होगी तो लगता है अभी बहुत दिन बचे नहीं हैं, आमने सामने या तो हम और आप रूबरू होंगे, तब बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारी सोच आपसे होती रहेगी। और यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना होगा। और इसके साथ साथ जो है अगली मुलाकात में हम देखेंगे कि आपने कार्य किया या नहीं है। एक बार, दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और जब समझ में आ जाती है तो अपनी वो से लिखने की कोशिश अगर आप करते हैं तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके पास विभिन्न प्रकार के किताबें होती हैं, इधर उधर के, तो वो किताबें जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप नहीं चलोगे, आपको मंजिलें मिलने वाली नहीं हैं। दूसरों के मंजिलों पर चलोगे तो चलना तो सीख लोगे, मंजिलों को बनाना नहीं सीखोगे, अपने मंजिल तक पहुंचना तो नहीं सीखोगे। इसलिए बेहतर ये होगा, आपके अंदर भी ज्ञान है, बुद्धि है, मगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। हमारी पुरानी विचारधारा, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं, हफ्ते में केवल 10 मिनट दीजिएगा हमारे हिंदी के लिए। केवल 10 मिनट आप पूरे ईमानदारी से पढ़ जाओगे तो आपकी हिंदी की नैया जो है अपने आप आराम से पार हो जाएगी। तो इन्हीं विचारधाराओं से आज हम ये पूरा करेंगे। जब अगली बार मिलेंगे तो और अगर आप कहेंगे तो जिस पार्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हम उसके साथ आपके साथ बातें करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो भी शंका होगी आप हमें मैसेज के हिसाब से आप भेज सकते हैं। फिर अगर कोई डाउट होगा, कोई शंका होगी, आशंका होगी, तो इस संदर्भ में आप हमें पूछ सकते हैं। या तो आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मिलने वाले हैं, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले हैं। इसलिए जब भी हम मिलेंगे आपकी शंकाओं को दूर करेंगे। मित्रों, और कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय ऐसा निकल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपका भविष्य अच्छा होना है तो इस समय को आपको पार करना होगा। इस समय को भी प्रेम से देखना होगा और इसे भी भले ही तकलीफ हो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं पर भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी विषय कम नहीं आने वाला, क्योंकि सब लोग पूरे सिलेबस को लेकर ही आएंगे। तो इसलिए आज जो आपको समय मिला है इसको मत गंवाइएगा। अगर आज समय बीत गया तो फिर कभी नहीं मिलने वाला है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में परलय हो जाएगा, भोरी सुनेगा कब। इसी कबीर के दोहे के साथ आपको प्रेरित करते हुए मैं यह वीडियो पूरा करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।